कुलदीप बिश्नोई गया तो मैं हिसार की राजधानी न्योड़ी ने घोषित कर दूं। मतलब पढ़ी पढ़ाई 23 और चाहिए। मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लाल किले पर खड़े हो, लाल किलो बेच रखे 99 साल का। आपको याद है बाबा रामदेव को 35 रुपए लीटर तेल डला गया, उससे डलवाओगे या 50 वाले से डलवाओगे? और जो प्रधानमंत्री बन गए, जो इनका राज बन गया, महंगाई इनकी डार्लिंग हो गई। खूब सिलेंडर पर खड़ी होकर के नाची। न तो काला धन वापस आया, न काले धन की लिस्ट आई। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो लिस्ट थी, सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बिना वो भी एसबीआई बैंक ने छुपा ली थी। काला धन तो दूर की बात थी, मोदी इस मुद्दे में फैल रहे। मोदी जी ने यह भी कहा, बहुत होगी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये बात 14 में थी और खूब महंगाई थी। 350 370 का सिलेंडर महंगा लग रहा था। रसोई गैस महंगी थी। उस समय डीजल आपके 50 और हमारे 55 रुपए लीटर था। खूब महंगा लग रहा था। भाइयों, स्मृति ईरानी खूब सिलेंडर पर खड़ी होकर के नाची। और विरोध के नेता को नाचना भी चाहिए, पर दोगले कितने पता है? उस समय महंगाई डायन थी। और जो प्रधानमंत्री बन गए, जो इनका राज बन गया, महंगाई इनकी डार्लिंग हो गई। ये डायन से डार्लिंग पर आ गए। अब महंगाई इनको अच्छी लगने लग गई। और महंगाई देखो राष्ट्रहित में भी तो थी। आपको याद है बाबा रामदेव? यूं करके 2 बार, फिर बाबा क्या करते पता? भाई एक बात बताओ, कोई 35 रुपए लीटर तेल डला गया, उससे डलवाओगे या 50 वाले से डलवाओगे? स्वाभाविक बात है, 35 रुपए लीटर वाले से डलवाएंगे लोग। बोल फिर मोदी को वोट दे दो। दे दिए। अब बाबा जी, और बाबू मार तो 96 लीटर गल है, थारे 91 गल है। अब बोलो रामदेव जी, अब कौन बोले? अब बाबा जी के 500 करोड़ को बिजनेस सुनते हो, जो 1000 करोड़ पर चले गए, फिर उन्हें क्या 1000 करोड़ पर है कि सच्ची थोड़ी बताओ। अब नहीं बोल रहे। अब वैक्सीन आल टाइम थोड़ा सो बोलिए। अब देखियो, ऊंट मरे ने चिंचड़ पहले छोड़ के बाजे, चिंचड़ा छोड़ने लग गया। मथनाज को न्योड़ियालो 6 चरण को वोट पड़ेगा थारे, और वो वोट पड़ेगा 25 तारीख ने। शाम ने वोट गिरे बाद में यहाँ 28 तारीख करोगा ने, तो छोरा था ने फोन में खबर पड़ के बताऊंगा। कल है वो तो गयो कुणे कम इच्छा खड़े गयो, कबीर फरार हो गयो, कौन से देश में गयो बाजो को मिच। आज का की जाऊं 400-400 की बात करे नहीं है, वही बात है। थारे के तो नहीं खट रहे, 75 आवेंगे 40 में राजी हो गयो। ज्यादा दे दी 40 है। मैं आज सड़क देखी है थारे, सड़क देखिए मैं थरा आज निकरमा थारा में कमी को नहीं था ना। सही बात है। एक 2 एमएलए जीते डामे कम्युनिस्ट पार्टी का राजस्थान में, 2। कोई सरकार नहीं थी हमारी। भादरा में घुस जाओ, भादरा में घुस जाओ, पहले यूं महसूस होता था कि जो ही हरियाणा में घुसते तो यूं लगती है हरियाणा की सड़कें अच्छी हैं। अब जे भादरा में घुसे, यह महसूस होगा भादरा की ऐसी सड़कें बनाई है मैंने। थे जो जुट रही हो चौधरी भजनलाल, फिर कुलदीप, फिर भव्य, कोई कुतियो विलियो खड़े हो जाएगा तो दे दो मन लगे। हाय डेमोक्रेसी, वो लोकतंत्र। अब और के कई मोदी जी ने और दो सुनाइयो ने सर वो भाषण कुलदीप बिश्नोई वालो मोदी जी ने देने की कहा है? अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे पर तो ईडी लगी हुई है, तुम्हारे पीछे तो न्योली के लोगों के पीछे ईडी थोड़ी लगी हुई है जो तुम इनको भी दरड़े में घेर रहे हो। ऐसा राजनीति में दोगलापन भारतीय जनता पार्टी के लोगों में। दोस्तों,
क्या कह रहे थे कुलदीप जी? होने के अंदर वो कहना चाहता कि दुनिया में किसी पे भरोसा कर लेना, पर बीजेपी पे साथियों भरोसा मत करना। कुलदीप बिश्नोई गया। दोस्तों, क्यों है ये बात इड्डी का डर है? अब मैं थाने एक बात और बतानी चाहूं, जे 2 सीट की कमी रहेगी दोगी तो थाने नहीं लगे कुलदीप बिश्नोई पुट्ठा वन बनाने खातर 2 सीट लेके दे 5-7 गमा गया होगा आने 2 सीट की कमी रह जाए 270 आ जा और बीजेपी ने 72 की जरूरत पड़े। वाजपेयी जी ने 1 कौन मिली, हम 2 भी कौन मिले। सरकार नहीं बनेगी, आज कह के जा रहा हूं। मोदी प्रधानमंत्री नहीं बैठेगा। उसकी वजह ये महंगाई पर झूठ बोले, ये काले धन पर झूठ बोले, ये बेरोजगारी पर झूठ बोले। ये कहा बेरोजगारों को कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार देने वाली नवरत्न अपनी राष्ट्रीय कंपनियां, उनको बेचने का काम मोदी जी ने करा है। ऐसा झूठा आदमी लाल किले पर खड़ा होकर के कह रहा है, मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लाल किले पर खड़े हो, लाल किलो बेच रखे 99 साल का। सरज मार लियो भाई जी। आप पूछ लियो, गूगल ने पूछ लियो, गूगल वाली भाई बता देगी लाल किलो 99 साल खतर कहेंगे और खड़े होगी कह मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, झूठी सौगंध खावा आप सारे दिन झूठी सौगंध खाओ आदमी। अभी तो गणघोर अनपढ़ आदमी मैं हमारी जिंदगी में कौन देखे भाई साहब। मैं 7 प्रधानमंत्री याद है मेरे बीपी सिंह याद है, मैं टेम टब्बर हो करता, लेकिन बीपी सिंह वाला टेम भी याद है। एक आदमी और आगे मेरे को किन्ने दे रहे हो, बहुत जुट्ठो आदमी हाथ लग रहे देश के, और ऐसा मूर्ख बना हुआ है साहब। और देखो कई लोग तो अजी जल रहे हैं, कहे ए बरगो आदमी को नहीं, हाँ ए बरगो जुट्ठो को नहीं। देखियो जहां नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए, तो मैं हिसार की राजधानी न्योड़ी घोषित कर दूं। दोस्तों, इतना घनघोर अनपढ़ आदमी और 10 साल इस देश का प्रधानमंत्री रह गया, इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये कह रहा है नवीन बाबू बिना कागज के बोल नहीं सकते। मैं नवीन बाबू के पास नहीं बैठा, न मैं जानता ढंग से, ये उड़ीसा दूर अपने गए ही। पर मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं, मोदी जी बिना टेली प्रोमोटर के एक शब्द नहीं बोल सकते। ये प्रेस के साथी खड़े हैं, छोटी प्रेस, बड़ी प्रेस, नेशनल मीडिया। नेशनल मीडिया को यूं इकट्ठा खड़ा करके देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। कोई अनस्क्रिप्टेड सवाल, जो सवाल पहले लिखे नहीं दिए गए हों, मोदी ने किसी पत्रकार से वार्ता नहीं करी। ऐसा घनघोर अनपढ़ आदमी जिसने मजदूर कानूनों से लेकर के, किसान कानूनों से लेकर के, युवाओं की, अरे तुम्हारे हमारे इलाके के नौजवान जिनको कहते हैं तराई के इलाके के, दूसरे शब्दों में सतलुज के इलाके के नौजवान, जिनकी कद काठी मजबूत थी और जो देश की सेना में कहते कहते चले जाते थे, ये कह करके चुनौती करके कि अब तो देश की सेना में जाएंगे, भर्ती होंगे, 6 महीने एक्सरसाइज करते, दौड़ करते, धूप करते और नौकरी फौज में लग जाते, और 16 साल की नौकरी के बाद रिटायर आते तो भूतपूर्व सैनिक का कोटा मिल जाता। ना रहेगा बांसुर, ना बजेगी बांसुरी। 4 साल बाद अग्निवीर पुट्ठा करे, नौकरी लग गयो, 9 महीना 10 महीना रंग रूटी का, बे बाद में एक आयो छुट्टी, मुर्दो हेड़ो घी दूध पी के दूसरे गयो ड्यूटी, फिर तीसरे गेड़ा आयो छुट्टी, फिर घर का देखियो कोई रिश्तो जचो को नहीं, और फिर चले गयो बेली वापिस फौज में, और फिर आओगो रिटायरमेंट। फिर कोई पूछेगो रिश्तो
छोरो के करे कि छोरो तो रिटायरमेंट आ गया। 22 साल को छोरो रिटायरमेंट और 73 साल को प्रधानमंत्री न्यू कह मनोज जू बनाओ। कितना दोगला लोग देखो, मतलब कितना दोगलो है। 73 साल को डोकरो न्यू कह मैंने उज्जू बनाओ और कद तक 47 तक बनाओ। 24 साल है, मतलब पढ़ी पढ़ाई 23 और चाहिए।